एलपीजी गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ रहे दामों से आम जनता परेशान हो रही है। वहीं अब कमर्शियल सिलेंडर जो है उसके भी दाम तेजी से बढ़ गए हैं। इससे कहीं ना कहीं आम जनता प्रभावित हो रही है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से हर किसी के बजट में एक अलग ही अंतर आ रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरीके से अगर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बजट गड़बड़ होगा। इस समय हमारे पीछे आप देख सकते हैं कई लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं कि मैम, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा। क्या लग रहा है मैम, इस तरीके से सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या इसमें किस किस तरीके से बजट पर प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, गृहिणियों में तो बहुत ही नुकसान हो रहा है कि इतना ज्यादा बढ़ गया। जो 350 की गैस थी तो स्मृति ईरानी चूड़ी और बिंदी पहनाती थी प्रधानमंत्री को, अब आंखें बंद हो गई। 3200 का हमने कल सिलेंडर लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से 3200 का सिलेंडर मिला है, मशक्कत करने के बाद। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो युद्ध हो रहा है उसका असर अपने इंडिया में भी पूरी तरीके से देखने को मिल रहा पूरी तरह पड़ रहा है इसका असर युद्ध का। है। मैम, आपका क्या नाम है? पूजा भारद्वाज। जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां कई देशों के बीच में लगातार बनी हुई है, तो उससे क्या लग रहा है, उसकी वजह से ये गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो रही है या किस क्या कारण है? देखिए, युद्ध का भी परिणाम है और उसके बाद ये जो घूसखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, उसका भी नतीजा है। बट हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आप मोदी जी से बात करिए, योगी जी से बात करिए, उनको ट्रंप के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। वो एक तरह से पपेट की तरह काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप एलपीजी की बात कर रहे हो, यहाँ पे डीजल पेट्रोल की भी दिक्कतें आ रही हैं। हर पेट्रोल पंप पे कहीं पे भी 1 लीटर 2 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा है और कई बार पेट्रोल पंपों पे भी मतलब तेल खत्म के बोर्ड लगा दिया जाता है। तो परेशान तो सभी लोग हैं और सबसे ज्यादा आम जनता परेशान हो रही है। जिस तरीके से आपने पेट्रोल पंप की बात कर रही हैं, तो पेट्रोल पंप में जैसे सरकार का कहना है कि जो पेट्रोल पंप है या जो गैस की जो लाइनें लोग लगाएं इसमें परेशान ना हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थ की अपने के देश में कमी नहीं है। तो ये अफवाह है या फिर हकीकत है? अब ये तो वो ही अच्छे से बता सकते हैं कि अफवाह है या हकीकत है, बट एक आम जनता के उससे नजरिए से आप बात करें तो परेशानी सबको हो रही है। अब किसी के घर में शादी है, उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा, किसी को भंडारा करना है, उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो कि आपने रेट बढ़ाने के बाद 900 साढ़े 900 हजार का सिलेंडर मिला था, आज ब्लैक में वो एक घरेलू सिलेंडर 2500 का 3000 का मिल रहा है, कमर्शियल 4000 5000 मुंह मांगे कीमत मिल रही है। बट किसी को भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, दिक्कतें सबको हो रही है। मतलब कहने का मतलब है कि दिक्कतें हैं, कमी है, किल्लत हो रही है, इसलिए हो रहा है, अफवाहें अफवाहें नहीं। अफवाहें बिल्कुल नहीं है। आप एक आम जनता से सड़क पे जाके बात करिए तो वो आपको असलियत बताएंगे। गैस एजेंसी के आगे देखिए, पेट्रोल पंप पे आप जाके देखिए, आपको हकीकत बिल्कुल दिखेगी। तो देखिए, लोगों का यही मानना है कि गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सतीश सिंह नाम है हमारा। सतीश सिंह, अगर बात करें कि जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम जब बढ़ा दिए गए हैं, 185 रुपए से ज्यादा के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या लग रहा है ये वार का असर देखने को मिल रहा है या क्या है? ये वार का असर क्या, ये जो है अपने मनमानी कीमतें बढ़ा रहे हैं, बाकी और इससे ज्यादा क्या कहा जाए। जनता त्रस्त है, जनता पूरी तरीके त्रस्त हो चुकी है, रोडों पे लाइन लगा रही है, गश खाकर लोग गिर रहे हैं। कुछ दिन पहले अखबारों में आया था। तो इसी तरीके जो है जनता परेशान है। बाकी चुनावी समय कुछ भी कहें, बाकी जनता से आप और भी पूछ सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये मतलब ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये अफवाह फैल रही है या हकीकत में, सॉरी, जिस तरीके से लोग लाइन लगा रहे हैं उसमें लोगों को अफवाह फैल रही है इसलिए लाइन लगा रहे हैं, या हकीकत में गैस की किल्लत हो रही है? हकीकत में गैस की किल्लत हो रही है, हकीकत में गैस की किल्लत हो रही है। अच्छा, तो और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिभा टलपाल है मेरा नाम। प्रतिभा जी, अगर बात करें कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो कमर्शियल था उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं, काफी बढ़ोतरी हुई, करीब 200 रुपए के आसपास बढ़ोतरी हो गई है, तो इससे कितना असर पड़ने वाला है देश में? देखिए, इसका असर आपको अगर देखना है तो गैस की एजेंसियों पे जाके देखिए। पब्लिक सुबह से लाइन लगाती है और जब वो अंदर पहुंचती तो उसे एक बात कही जाती है, अभी आपका ड्यूरेशन का टाइम खत्म हो, अभी नहीं है, 25 दिन बाद बुक होगा, 35 दिन बाद बुक होगा। तो लोग हताश और निराश है। पहले तो आपने उज्ज्वला योजना की स्कीम से फ्री सिलेंडर बांटे और आज उनको भरवाने के लिए इतनी दिक्कतें, इतनी किल्लत का सामना इस जनता को करना पड़ रहा है। तो इसका साक्षात प्रमाण अगर आपको देखना है तो आप गैस एजेंसियों के बाहर जो लगी लाइनें हैं, जनता से बात करिए, आपको साक्षात प्रमाण मिल जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें जिस तरीके से ये पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, फिर अब एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए गए, ये लग रहा है आपको कि ये वॉर का असर है या फिर कुछ और है?
देखिए, युद्ध का असर भी है और इसमें मैं सरकार को ही दोषी मानती इसलिए हूँ कि ये पूरी तरीके से विफल सरकार है, जिसने अपनी रणनीति को बनाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा। आनन-फानन में डिसीजन लेती है, कभी नोटबंदी जैसे लोगों को लाइन में लगा देती है। कभी आप देखिए जितना भ्रष्टाचार, पहले कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के सामने लड़ेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है? बल्कि भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर है। अगर जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, अगर वार ऐसे ही चलता रहा तो क्या लग रहा है आगे कैसी स्थिति हो? देखिए, हिंदुस्तान की स्थिति तो आपको भी पता है, अर्थव्यवस्था के नाम पे हम ज़ीरो हो चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जिस देश में हम तरक्की की बात करते थे, आज वो देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है और इसका मैं सीधे-सीधे गुनहगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भैया आपका क्या नाम है? मोहन शुक्ला। अच्छा, अगर बात करें कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो इससे आपको लग रहा है कि महंगाई पर असर पड़ने वाला है कि नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर। ये सब बीजेपी गवर्नमेंट का नाकामी है और क्या, सरकार का है सब कुछ। तो देखिए कहीं ना कहीं, एक मिनट, हाँ जी जी बताएं। मैं राकेश शुक्ला हूँ। प्रधानमंत्री एक दिन पहले इजराइल करने क्या गए थे? अगर इनको ये मालूम था कि संकट आएगा तो इजराइल करने क्या गए थे वहाँ पे? इजराइल हमारा हिंदुस्तान का पक्का दुश्मन है, कैसे उन्होंने वहां जाकर के इस बात को हम राज लिए? अगर वो समय तो भलाई की है, 65% हमारी हिंदू जनता को दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, डीजल दे रहा है, ये क्या दे रहा है हमको? और इन्होंने इतने साल से रूस से तो तेल, कच्चा तेल लाए तो गया कहाँ वो? किसको बेचा उन्होंने? आम जनता को दिया नहीं उन्होंने, तो किस बात की महंगाई? महंगाई बढ़ेगी बाकी। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? मैं विवेक सक्सेना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार जब से आई है कोई ना कोई ऐसा शगुफा लाती है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जब इनको मालूम था कि इनके ऊपर एस्टीन फाइल खुलने वाली है तो इन्होंने एक नया फार्मूला लाया कि गैस की कोई कमी नहीं है, खुद बोल रहे हैं, तो फिर लाइनें क्यों लगवा रहे हैं? जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये हमेशा ऐसे लाते हैं। जब इनके कोई भी प्रोग्राम फेल होता है तो कभी नोटबंदी कर देते हैं। नोटबंदी से क्या हुआ? 99.4% नोट वापस आ गए। जो जितने भी काम है इनके जनता को भटकाव के लिए। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या लग रहा है कि इससे महंगाई पे कितना असर क्या पड़ेगा? महंगाई से आम आदमी पे ही पड़ने वाला है। आम आदमी से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। आम आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी सरकार में भुगतने को तैयार है। ये लोग क्या करते हैं, आदमी को शगुफा देते हैं, 5 किलो राशन देंगे। कांग्रेस या अदर सरकारों के जमाने में 2 रुपए किलो राशन मिलता था, यानी कितने रुपए का हुआ? 10 रुपए का। 10 रुपए का राशन का लालच देने के बाद ये लोग 1000 रुपया सिलेंडर पे बढ़ा देते हैं। ब्लैक मार्केटिंग इन्हीं के आदमी करते हैं, आप उठा के देख लीजिए। A to Z गैस कंपनियां इन्हीं के आदमियों की हैं, जो समय समय पर अपने आदमियों को फायदा पहुंचाकर आम जनता को त्राहिमाम मचवाने का इनका काम है और कुछ नहीं। अच्छा देखिए, कानपुर एक औद्योगिकी नगरी है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा उद्योग है, सब चीजें हैं। और अगर बात करें रेस्टोरेंट्स की तो करीब 500 के ऊपर रेस्टोरेंट भी हैं, छोटे बड़े मिला लें तो और ज्यादा है। तो इन पर क्या असर पड़ेगा अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम इतनी तेजी बढ़ेंगे? सब बंद हो जाएंगे, ये जो रेस्टोरेंट हैं सब बंद हो जाएंगे, गरीबों का खाना बंद हो जाएगा, घरों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। पत्नी कहेगी गैस सिलेंडर लाइए, हमको मिलेगा नहीं, हम लाइन में हफ्तों 10 दिन खड़े रहेंगे। 15-15 दिन लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। अभी मैं परसों गया था दादा नगर में, माया वो है गैस एजेंसी है, वहाँ पर कम से कम 1000 आदमी खड़ा था लाइन में और गैस नहीं थी। तो केवल जनता परेशान है, नेता मस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है देश को बेवकूफ बना रही, केवल इनका काम ही बेवकूफ बनाना है। कभी लाइन में खड़े करते थे कोविड में, आपदा में। अच्छा, कहाँ आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उससे महंगाई पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या असर? पूरा असर पड़ चुका है, पड़ेगा जो आगे हम लोगों को भुगतना है। महंगाई तो इतनी ज्यादा है, रिफाइंड नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है। गैस की किल्लत होने से पहले ही इन्होंने 60 रुपए बढ़ा दिए थे। गैस की किल्लत है तो इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है। ये व्यवस्थाएं आपको करनी है, हमें नहीं करनी है। आज जनता परेशान है, जनता को इन्होंने बेवकूफ समझा है, केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और बाकी इनका जमीन में हकीकत कुछ नहीं है, केवल धर्म के नाम पर। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, इससे पहले अभी घरेलू सिलेंडर के भी दाम बढ़ चुके हैं, 60 रुपए के करीब दाम बढ़े थे, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े, तो क्या लग रहा है कि इसमें घर के बजट में कितना प्रभाव पड़ेगा?
कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़ने से भी बजट पे फर्क पड़ेगा और घरेलू पे तो ज़्यादा ही पड़ता है। महिलाएं बहुत परेशान होती हैं क्योंकि हम लोग तो जैसे तैसे मान लो इलेक्ट्रिक पे बना लेंगे, हीटर पे, लेकिन जो छोटे हमारे काम वाली रोज यही कहती है कि सिलेंडर आप, हमने कहा हमारा तो जो है बुक ही नहीं हो रहा है। मतलब जिम्मेदारी इनकी है और लेकिन पूरा टोटल युद्ध के ऊपर, तो युद्ध की वजह से हो रहा है, युद्ध की वजह से हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी थी कि आप अपनी जनता के लिए पहले से व्यवस्था करिए, इस तरह का करिए कि हमें इन चीजों की दिक्कत ना हो कम से कम। और इनका तो हम तो इस समय यही मान के चल रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री विहीन है। प्रधानमंत्री जैसी इनका कोई काम नहीं हो रहा है। ये केवल और केवल अमेरिका और ट्रंप का कार्य करता है। इसके हाँ, उनके शासन में हम लोग परेशानी भुगत। अच्छा, आज अगर बात करें कि जो सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों लोग कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, इस वजह से उसका असर देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि ये युद्ध का असर? नहीं, युद्ध का असर होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, मतलब जो है, क्योंकि ये युद्ध की, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी जिसकी, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। अच्छा पूजा जी, आप कुछ कह रहे थे टोल फ्री नंबर को लेकर के, उसका गैस एजेंसी ने अपने जो बुकिंग, उनके ऑनलाइन नंबर थे जिसपे हम बुक कराते थे, हमेशा सर्विसेज होती थी, अब उन्होंने उस अपना जो गैस एजेंसी का नंबर है उन्होंने वो बंद कर दिया है और दूसरे नंबर जो इशू करे हैं उन पे कॉल लगती नहीं है। उस पे अगर गलती से आपकी कॉल लग भी जाए, कनेक्ट हो जाए, तो उसके बाद वो बुकिंग नहीं लेते हैं। बुकिंग आपकी तब स्वीकार होगी जब आपका डीएसी नंबर आएगा। जब डीएसी नंबर नहीं आएगा तो कैसे वो 25 दिन, 35 दिन, 45 दिन का एक टाइम पीरियड बता रहे हैं, और 45 दिन में अगर किसी की बड़ी फैमिली हो तो एक सिलेंडर कितने दिन चल सकता है, ये मैं आपसे पूछती हूँ। भाई आपकी भी फैमिली होगी, 6 लोगों की, 8 लोगों की, बच्चे होंगे, सबके टिफिन बनते हैं, लंच बॉक्स बनते हैं, घर का खाना बनता है, कितने दिन एक सिलेंडर चल सकता है? आप 45 दिन के बाद एक बुकिंग ले रहे हो, बुकिंग लेने के बाद हफ्ते भर बाद आपका डीएसी नंबर आता है और डीएसी नंबर आने के 10 दिन बाद आपको गैस डिलीवर होगी। मतलब मोटा मोटा कहीं ना कहीं ये रेशियो आपका 55 to 60 डेज पहुंच रहा है। तो मेरे से ये क्वेश्चन है कि अगर गैस की पूरी आपूर्ति है, पहले हम लोग 24 घंटे के अंदर हमें डिलीवरी हो रही थी, सुबह बुक कराया शाम को आ रही थी, अब वही चीज 60 दिन में हो रही है, तो कहाँ से आप कह रहे हो कि आपके पास सारी चीजें पूरी तरीके से पूर्ण है? उस चीज का जवाब दीजिए। जनता जो लाइन में खड़ी है, लोग बीमार, और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से आप बताओ, सुबेरे से अगर आदमी 7 बजे से लाइन में लगेगा, शाम को 5-6 बजे उसको अगर नंबर मिलेगा और उसके बाद भी उसको अपना गैस पूरी नहीं मिलती है, तो इतनी गर्मी में कौन खड़ा कर पाएगा ना? अभी वर्किंग वुमेन भी नहीं कर पाएगी, हाउसवाइफ भी नहीं कर पाएगी, और आप पुरुषों को तो जानते ही, उनके पास समय नहीं है, वो कमाने जाएंगे या गैस लेने जाएंगे। अंकल आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेरेपाल, पूर्व प्रधान। मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से मतलब वार की स्थिति बनी हुई है, कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो क्या लग रहा है कि कितना असर अपने देश में पड़ेगा? करीब कगार पे आ जाएगा, मोदी स्वयं कगार की भुखमरी कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि जब से मोदी आए, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान है, मेड़ पे, जवान परेशान है, बॉर्डर पे, खेत खलिहान में कुछ पैदा नहीं हो रहा, गैया पालन की वो हालत है? तो इस वजह से ये मोदी सरकार बिल्कुल बेस्ट। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अखिलेश कटियार है। अखिलेश जी, अगर बात करें कि लगातार सिलेंडर के दामों में जो वृद्धि हो रही है, पहले घरेलू सिलेंडर में 60 रुपए की करीब वृद्धि हुई, फिर इसके बाद अब कमर्शियल सिलेंडर की बात आती है तो कमर्शियल सिलेंडर में भी करीब 200 रुपए के आसपास की वृद्धि हो गई है, तो क्या लग रहा है इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जनता परेशान है। दूसरी बात यह है कि अब कानपुर महानगर में सिलेंडर की आपूर्ति बड़े टाइम से होती थी पहले, अब उस पर ग्रहण लग गया है। दूसरी बात यह है कि कानपुर में अब लोग कोयले की भट्टी जलाना शुरू कर दिए हैं होटल रेस्टोरेंट में, और 25 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जिस एजेंसी में हमारा गैस नंबर है तो उस एजेंसी में लाइन लगी हुई है भाई साहब, और इससे जो है पब्लिक थोड़ा प्रभावित है, और वो अपना फिर वो केरोसिन ऑयल पे आ रही है। जैसा कि सरकार ने बताया कि जो है शहर के 5-6 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे 5000 लीटर की केरोसिन उपलब्ध कराई जा रही है। हमें ये लगता है कि जो है पुनः जैसे पहले भट्टी जलती थी, बुरादे वाली अंगीठी जलती थी, अब कोयला जल रहा है, लकड़ी भी जल रही है, उसी से काम चलेगा जब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं या आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अच्छा, जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर के अब दाम बढ़ गए हैं, तो अभी तक तो मान लीजिए घर की में बजट महंगा हुआ, अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो बाहर लोग रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ के भी अब दाम बढ़ेंगे, तो उससे कितना असर पड़ेगा?
उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो जाना ही बंद कर देगा। वो किसी तरीके से लकड़ी लकड़ी के पर चूल्हे के आधार पर भोजन बनाएगी, पकाएगी, खाएगी, अपना काम चलाएगी जनता। मतलब ये मानते हैं कि बाहर भी अब आदमी अगर खाने जाएगा तो उस पे उसके बजट पे असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा असर। जब भाई उनको गैस बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, 150 रुपए लगभग 140 रुपए कमर्शियल पे बढ़े हुए हैं, तो वो निश्चित है कि वो रोटी जो 5 रुपए में मिलती थी वो 10 रुपए 15 रुपए में रोटी मिलेगी और लोग मजबूरी में खाएंगे। जिनके पास पैसा है वो खा लेंगे, जिनके पास कम पैसा है तो वो अपना लकड़ी के ईंधन से काम चलाएंगे। जैसे कि सरकार कह रही केरोसिन से, वही स्टोव वाला युग आने वाला है, लगता है यही है। अंकल आपका क्या नाम है? आनंद कुमार तिवारी। अच्छा आनंद जी, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, 200 रुपए के आसपास बढ़ गए हैं, 185 लगा कर 200 के ऊपर तक गए हैं दाम। तो क्या लग रहा है कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से, ये कानपुर एक उद्योग नगरी भी है, तो यहाँ पर कितना असर पड़ने वाला है? असर तो काफी पड़ेगा, असर काफी पड़ेगा। अच्छा महंगाई को आपको लगता है कि महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। जी हाँ। अब बाहर का भी लोगों को खाना महंगा पड़ेगा? जी, महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। जी मतलब न कहीं महंगाई जो है वो अब आम जनता के बीच ज्यादा दिखाई देगी। जनता, गरीब जनता परेशान है, गरीब जनता परेशान है। और दूसरी बात, छुपैया नेता है वो ज्यादा खुराफात करते हैं। खुराफात के प्लाट दूसरे का है, कब्जा वो कर रहे हैं और उसके ऊपर का मुकदमा लगवा दें। कल आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, अगर बात करें कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, आज फिर से दाम बढ़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस पर क्या मतलब कितनी महंगाई बढ़ जाएगी इसके बढ़ने से? इसके तो कोई स्पष्ट कह नहीं सकते हैं कि क्या कितनी बढ़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं आम लोगों पर, इस बजट पर असर पड़ेगा? वो तो पड़ेगा ही है सर, हर एक चीज महंगी हो जाएगी। जो सिलेंडर महंगा मिलेगा तो खान पान और सब महंगा हो जाएगा। अजय मिश्रा। अजय जी, अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम जिस तरीके से आज बढ़े हैं, तो क्या लग रहा है कि ऐसे ही दाम अगर बढ़ते रहे तो आम आदमी के बजट में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये भाजपा सरकार में हर प्रकार की दिक्कत आ रही है। हाँ। अगर अभी जिस तरीके से पहले घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े तो उससे भी लोग घर का बजट लोगों का बिगड़ा कहीं ना कहीं। अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, अगर आदमी बाहर भी जाता है तो भी उसको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे, लगता है ये चीज़? क्यों नहीं चुकाने पड़े, वो तो चुकाने पड़ेंगे। मतलब कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से आप लोग मानते हैं कि महंगाई में असर पड़ने वाला है? आज सभी में बढ़े हैं, कमर्शियल एलपीजी हो तो दाम सभी में बढ़े हैं, दिक्कत तो आ ही रही है। तो अगर बात करें ये जो युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो आगे की स्थिति को कैसे देख रहे हो? अरे ये तो सब पॉलिसीबाजी है, राजनीति का ये फंडा है। हाँ, ये युद्ध की वजह से नहीं हो रहा है ऐसा? अरे यही तो चाल है, सरकार बनेगी कैसे, लोग होंगे, ये सब नहीं करेंगे, लोग जानेंगे कैसे? लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं एक बार कि आखिर उनको कितना लगता है कि उनके आम बजट में कितना प्रभाव पड़ने वाला है। जी, अगर क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। लालता जी, अगर कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम बढ़ गए हैं, इससे क्या लग रहा है महंगाई में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? अरे मिल नहीं रहा, तुम कद बढ़ गए, मिल नहीं रहा है सिलेंडर? कहाँ मिल रहा है? आपका क्या नाम भैया? मलखान सिंह राजपूत। मलकान जी, कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम बढ़ गए हैं उससे आपको क्या लग रहा है महंगाई में कितना असर पड़ने वाला है? किसान आदमी इतिहास से जुड़े हुए हैं, कमर्शियल के बारे में नहीं है। हम लोगों को जो हम पर्सनल हम लोग यूज के लिए वो सिलेंडर नहीं मिल रहा है इस समय। अच्छा, तो क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं? चैलेंज ये फेस कर रहा है कि जब सिलेंडर नहीं मिल रहे, पहले उन्होंने सिलेंडर की व्यवस्था करवाई, फिर अब वो नहीं मिल रहे हैं, दाम की बढ़ोतरी है, लाइन में खड़े हैं किसान। वही जैसे नोटबंदी का रहा वैसे सिस्टम उसमें भी चालू हो गया। कहीं ना कहीं लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, इसका भी लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। और घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़ने के बाद कमर्शियल सिलेंडर के भी रेट बढ़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार जी, जो कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम बढ़ गए हैं उससे आपको क्या लग रहा है कि महंगाई पे कितना असर पड़ने वाला है? आम बजट पे कितना, आम लोगों के बजट में कितना अंतर आएगा? अब देखिए, व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ चल रही है। जो व्यवस्था सरकार के साथ जितना वो कॉपरेट कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं,
ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि ये अपने देश की समस्या नहीं, ये बाहर के देशों से ये समस्या पैदा हुई, तो अपना भी देश उससे गुजर रहा है। तो ये कुछ सरकार के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जनता के लिए बहुत बड़ी क्षति हो रही है। कुल मिला के व्यवस्था अभी सुचारू रूप से सही है, अफवाहें ज्यादा हैं, व्यवस्था सही है। कुल मिला के अगर आपका ये कहना है कि जो लाइनें लग रही हैं या जिस तरीके से पेट्रोल पंपों में लोगों की भीड़ जुट गई, वो अफवाहों का बाजार था। नहीं, बाजार तो थोड़ा सामने खैर दिखने में आ रहा कि बात सही है, लेकिन जब कोई चीज की दिक्कत आ जाती है तो थोड़ी समस्या फेस करना पड़ती है। तो हम समझते हैं कि ये समस्या कोई हमारे आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, काम चल रहा है, बहुत बड़ी मारामारी नहीं है। आने वाले समय में आपको लगता है जो दाम बढ़ गए हैं वो घटाए जाएंगे? ये निश्चित हो जाएगा, जब हमारी ये सामान्य स्थिति हो जाएगी तो इस सामान्य स्थिति में दाम भी सुधार हो जाएगा और सबको आसानी से सब चीज उपलब्ध हो जाएगी। कहीं लोगों को एक तरफ ये लग रहा है कि जो मोदी जी की स्कीम है वो उससे कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित होंगे, और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि उनके जो स्कीम वो ला रहे हैं वो गलत ला रहे हैं, जिस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। तो कुछ को ये भी लग रहा है कि जो ये स्थितियां जो विश्व में जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई, ये जब सामान्य होंगी तो सिलेंडर के दाम भी नीचे आएंगे। कैमरामैन सलमान